हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। रीडिंग को लाइक जरूर करना ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड आप अगर कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, ट्रीज हो गए, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी गिवन है, सो आप लिंक पर क्लिक करते हुए भी डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपको लेकर क्या है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। उस व्यक्ति के डीप इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। सो यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी है स्ट्रेंथ, एल्डर ऑफ सोड्स, द हर्मिट, सेवन ऑफ सोड्स, oracle of cups, ace of pentacles, judgment, six of cups। ओके, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, हो गया। ठीक है, जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में मैं आपको बता देती हूँ। ये जो नंबर है हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हों, या कुछ डेट्स आपके लिए स्पेशल है तो उनके टोटल भी ये नंबर हो सकते हैं, या किसी तरीके से ये नंबर जो है इनमें आपकी एनिवर्सरी आना या कुछ इस तरीके से आपके साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके घर का नंबर होना, आपके फोन नंबर्स में आना, तो उस तरीके से भी समहाउ ये रिलेट करते हैं। चलिए चेकआउट करते हैं। सो हाईलाइटेड नंबर जो आज की रीडिंग में मुझे नजर आ रहे हैं, 3 है, 4 है, 5 है एंड या 1 एंड 2 भी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स आज की रीडिंग में। ठीक है, चलो स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, प्लीज गाइड करें। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, 9 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। ऐसा लग रहा है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है या इस पर्सन को एनलाइटमेंट हुई है। अब अवेकनिंग होना का मतलब क्या चीज होता है? अवेकनिंग होने का मतलब है कि जो लेसन इन्होंने सीखना था, जो सबक इन्होंने सीखना था, शायद वो सबक आपके पार्टनर सीख चुके हैं, शायद वो लेसन उन्हें मिल चुका है। ओके, वो लेसन इन्हें मिल चुका है जहां ये जान गए हैं कि आपकी वैल्यू क्या है इनके जीवन में, या आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके जीवन में। ओके, और इनका जो एक एटीट्यूड भी है, यानी इनका जो एक पर्सपेक्टिव है आपको देखने का, आपके बारे में सोचने का, वो भी बदल गया है। जब इन्हें लेसन सीखा या जब इनकी अवेकनिंग हुई है ना, तो उससे कहीं ना कहीं इनका पर्सपेक्टिव भी आपको लेकर चेंज हुआ है। पहले अगर ये आपके अंदर कंप्लेंट्स देखते थे कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये नहीं करते हो, आप ये करते हो, तो पहले अगर ये सिर्फ आपके अंदर कंप्लेंट्स ढूंढते थे, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि नहीं, उन्हें आपको एक्सेप्ट करना होगा। आपकी पॉजिटिव साइड, आपकी नेगेटिव साइड, दोनों साइड के साथ हमें एक्सेप्ट करना होगा उन्हें। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है देखो कि किसी के अंदर कोई कंप्लेंट्स ही नहीं मिलेंगे आपको, है ना। ऐसा तो कोई नहीं है जिसके अंदर कोई नेगेटिव बात है ही नहीं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है ना। क्योंकि तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, इट्स लाइक इन्हें भी समझ में आ गया कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना,
ठीक है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसकी खूबियों के साथ भी, उसकी अच्छाइयों के साथ भी, और उस चीज की, उस पर्सन की बुराइयों के साथ भी, उसके कंप्लेन्स के साथ भी हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, हमें दोनों चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। जब हम किसी पर्सन से प्यार करते हैं तो हमें उसकी दोनों चीजों से प्यार करना पड़ता है, चाहे वो उसकी एक नेगेटिव साइड है, चाहे वो उसकी एक पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो ये चीज समहाउ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है कि उन्हें आपको एक्सेप्ट करना होगा, आप जैसे भी, आप जो भी हो, और आपने भी कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करा है। आप चाहे वो जैसे भी हैं, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, या उनमें जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी बुराइयां हैं, आपने उन चीजों को जब एक्सेप्ट कर लिया, तो अब उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी उन चीजों को आपके अंदर एक्सेप्ट करें जो आपकी अच्छाई है, आपकी बुराई है। तो इनका आउटलुक, जो जिस नजरिए से ये आपको देख रहे थे, या जो इनका एक पर्सपेक्टिव था आपको लेकर, ठीक है, वो काफी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, काफी पॉजिटिव आउटलुक में समहाउ ये आपको देख रहे हैं। एल्डर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एल्डर ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ठीक है, पता है क्या चीज हुई है ना, ये पर्सन जो है ना 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी ये दिखा रहे हैं जब ये आपको छोड़कर, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, आपके साथ रूड हुए, आपके साथ प्रैक्टिकल बने, ठीक है, आपको खुद नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए, लेकिन जब इन्होंने दुनिया के साथ डील करा ना, तो इन्हें समझ में आ गया कि यार दुनिया में तो कितनी बुराइयां हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज लगने लगी कि यार इससे अच्छे तो आप थे, जिसके अंदर ये बुराई तो नहीं थी, ऐसी बुराई तो नहीं थी, या आप ऐसा तो नहीं करते थे, आप वैसा तो नहीं करते थे। तो वो चीजें कहीं ना कहीं उनके माइंड में आने लगी। ओके, तो जब इन्होंने दुनिया से डील करा ना, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इन्हें आपकी अच्छाइयां दिखने लगी, आपके आपकी पॉजिटिव साइड्स इन्हें देखने को मिली। ठीक है, अभी तक वो सिर्फ आपकी नेगेटिव साइड्स को देख रहे थे, लेकिन दुनिया से डील करने के बाद समहाउ इनको आपकी पॉजिटिव साइड्स दिखी हैं, और जिसकी वजह से इनका आउटलुक शायद चेंज हुआ है आपको लेकर। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें रियलाइज हो गया कि यार वो भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और वो भी आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने यहाँ पर भी एल्डर ऑफ सोच, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने भी जब गहराई से बैठकर सोचा आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, तो उन्हें समझ में आया कि आप भी कितने खास हो इनके लिए। आपकी कदर करना सीख गए हैं अब आपके पार्टनर, जब से इनकी अवेकनिंग हुई है, जब से इनकी एनलाइटमेंट हुई है ना, ये आपकी कदर करना सीख गए हैं, आपकी वैल्यू सीख गए हैं आपके पार्टनर। और जो ये डिस्टेंस इन्होंने क्रिएट करा था, यानी जो दूरी इन्होंने बनाई थी, क्योंकि ये दूरी उनकी तरफ से आई थी, आपकी तरफ से दूरियां नहीं आई थी। ये दूरियां किसने क्रिएट करी थी? ये दूरियां आपके पार्टनर ने क्रिएट करी थी। उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी, है ना? तो ये दूरियां किसकी तरफ से क्रिएट करी गई हैं? ये दूरियां क्रिएट करी गई आपके पार्टनर की तरफ से। तो उन्हें एहसास हो गया कि यार मैंने कितना गलत कर दिया, ठीक है, मुझे उससे दूर होना ही नहीं चाहिए था, मुझे उससे अलग होना ही नहीं चाहिए था। और इस दूरियों ने उन्हें एहसास करा दिया कि उनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए, कितनी फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी एब्सेंस थी, ठीक है, उसने उन्हें एहसास करा दिया कि आपकी प्रेजेंस कितनी खास थी इनके लिए। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे देखने को मिल रही है, दैट इज 4 ऑफ सोर्ड। और ये जिस शेल में अभी तक है ना, ठीक है, उस शेल से बाहर निकलकर कोई एक्शन भी लेते हुए आपको नजर आएंगे। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये पर्सन जो है, इनके साथ में आप बहुत रोए, गिड़गिड़ाए कि भाई ना छोड़ के जाएं आपको, या ना आपसे बात करनी बंद करे, आपसे दूर ना होइए, क्योंकि आप इनसे दूर नहीं होना चाहते थे। समहाउ आपका जो थॉट पैटर्न था ना पास्ट में, वाज लाइक कि आप इनके बिना रह ही नहीं सकते हो, आपके लिए इनके बिना रहना वाज लाइक बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो वो चीज कहीं ना कहीं आप फील करते थे, इसकी वजह से आप इनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, इनको खूब चेस करा, खूब मैसेज करे, खूब कॉल करे कि आपको छोड़कर ना चले जाएं, आपसे दूर ना हो जाएं। लेकिन तब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना सेल्फिश हो गए। क्या हो गए? वो सेल्फिश हो गए कि यार नहीं, मैं उससे अब नहीं करूंगा। ठीक है, वो सेल्फिश हो गए। उन्होंने नहीं सोचा कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है, या उन्होंने नहीं सोचा कि आपका पेन, आपकी तकलीफ कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो उन्होंने आपके बारे में उस समय नहीं सोचा, वो सेल्फिश हो गए थे उस समय। और आज इनको क्या हो रहा है? 9 ऑफ कप, जहां पर इन्हें तकलीफ हो रही है आपसे दूर होकर, इन्हें पेन हो रहा है, और इनका मन कर रहा है कि मैं जाऊं, उससे बात करूं, उससे कॉल करूं, मैसेज करूं, ठीक है, और उससे कांटेक्ट करूं। अब इनका मन कर रहा है, ये अब उस तरीके के पेन में है। लेकिन क्या करें, तब तो आपके पार्टनर सेल्फिश हो गए थे, लेकिन अब भी वो सेल्फिश की तो अब भी तो ये सेल्फिशनेस ही हुई एक तरीके से। क्यों सेल्फिशनेस हुई? क्योंकि जब आपको इनकी जरूरत थी तब तो ये थे नहीं अवेलेबल, तब ये नहीं थे अवेलेबल आपके लिए। लेकिन अब जब इन्हें आपकी जरूरत है, तो ये चाह रहे हैं कि आप इनके लिए अवेलेबल हो जाओ, ये चाह रहे हैं आप इन्हें एक और मौका दे दो, ये चाह रहे हैं आप इन्हें माफ कर दो, फिर से इनके साथ रिश्ते में आ जाओ, फिर से चीजें पहले की तरह हो जाएं, फिर से आप इनके लिए सब कुछ करने लग जाओ, इनको इनको फिर से प्यार देने लग जाओ।
क्यों? ये सेल्फिशनेस ही तो हुई कि भाई एक समय पर जब आपको जरूरत थी तब तो इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, और अब ये पर्सन जो है जब इन्हें आपकी जरूरत महसूस हो रही है तो भी ये कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच रहे हैं कि भाई हाँ मुझे भी वो चाहिए, मुझे भी उसके साथ रिश्ता सही करना है। लेकिन जो वो पास्ट में आपको तकलीफ देकर गए थे उसका क्या, उस पेन का क्या जो वो आपको पास्ट में देकर गए थे? ठीक है, तब तो नहीं सोचा ना, तब नहीं सोचा कि इनके दूर जाने की वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही है। शायद तब अगर ये सेल्फिश नहीं हुए होते तो आज सिचुएशन कुछ और ही होती। हर्मिट की एनर्जी है, गहराई से सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। पेज ऑफ सोर्ड्स स्टॉकिंग चल रही है स्ट्रॉन्ग लेवल पर, ठीक है, जहां पर ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं कि आप जो हो क्या पोस्ट डाल रहे हो, क्या स्टेटस डाल रहे हो, क्या डीपी डाल रहे हो। बहुत स्ट्रांगली कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं। अच्छा, स्टॉक क्यों कर रहे हैं? ये स्टॉक इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हरमिट सोच समझकर आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इनका अभी भी मेंटालिटी में ये है कि मैं यार मैं जाऊं, मैं उसे अप्रोच करूं और उसकी तरफ से काश मुझे ना सुनने को ना मिले, ठीक है, काश वो मुझे इग्नोर ना कर दें या मुझे ना कर दें। वो आपकी तरफ से ना नहीं सुनना चाहते, ठीक है। तो वो अगर आपके पास आना भी चाहते हैं ना तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना चाहते हैं। तो फिलहाल ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जान सके कि आप मतलब आप उनको लेकर क्या सोचते हो या उनके बारे में क्या सोचते हो, आज भी उनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, आज भी आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आप उनको लेकर और उस रिश्ते के लेकर अब क्या सोचते हो, अब आपका थॉट पैटर्न क्या है, ठीक है। वो जानने के लिए, आपके जीवन में क्या चल रहा है, ये सब चीजें जानने के लिए वो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। आपकी रेगुलरली आपकी डीपी चेकआउट करते हैं या आपकी पोस्ट देखते हैं। अब ये मत कहना कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। अगर ब्लॉक करा भी है, ठीक है, तो फेक आईडी से चेकआउट करेंगे या किसी फ्रेंड की आईडी से चेकआउट करेंगे, लेकिन करते हैं, ठीक है, चेकआउट जरूर करते हैं ये पर्सन आपको। अप्रेंटाइज ऑफ लव को 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, 9 ऑफ सोर्ड्स, अब ये पर्सन आना चाहते हैं, आना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि ये आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इनके दिल दिमाग में इतना ज्यादा आप चल रहे हो ना, ये मतलब उस एनर्जी में जहां ये आज रात शायद चैन से सो भी नहीं पाएंगे। जब सोने लगते हैं ना तो कोई ना कोई एक हॉरेबल सा ड्रीम जैसे उनको आता है, ठीक है, और उस ड्रीम में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आप उन्हें छोड़कर जा रहे हो, आपका हाथ छूट रहा है या आप दूर जा रहे हो उनसे। उन्हें कुछ ऐसा सपने आते हैं या ऐसा सपना वो देखते हैं जिसको कहीं ना कहीं देखकर वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, इन्हें बहुत, इनके अंदर ये फियर है आपको खोने का, आपके दूर जाने का फियर इनके अंदर है। चाहे ये आपको वो फियर दिखाएं या नहीं दिखाएं, बट ये फियर इनके अंदर है और ये फियर ही इन्हें सोने नहीं देता है चैन से, ठीक है। और ये पर्सन जो है, क्योंकि अब आप दोनों प्योरली एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, एक दूसरे से शायद बातचीत नहीं हो रही है, और अगर मिनिमल कांटेक्ट है तो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में वो पहले वाली केमिस्ट्री, पहले वाला प्यार नहीं रहा है, राइट। तो ये पर्सन जो है, जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, ये चैन से सो नहीं पा रहे हैं और इनके अंदर फियर है कि क्योंकि अब आप इनके साथ उस तरीके से पहले की तरह नहीं हो, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको पूरे तरीके से भूल जाओ, या ऐसा ना हो कि आप इनको भूलकर जो है किसी और के साथ रिश्ता बना लो, किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लो, किसी और से शादी कर लो, ठीक है। हो सकता है आप सिंगल हैं, आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं आपको फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, तो इनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको भूल कर किसी और से शादी कर लो, किसी और के साथ रिश्ते में चले जाओ। तो ये फियर रहता है इनके अंदर कि कहीं आपको खो ना दे, फियर रहता है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, कहीं आप इनको ना भूल जाओ, कहीं आपके दिल में इनको लेकर जो प्यार है वो खत्म ना हो जाए, ओके। ये फियर इन्हें सोने नहीं देता रात भर, ये कई रातों से, मतलब जैसे जिन्हें इन्हें ना चैन की नींद नहीं आएंगे कई रातों से। अब देखोगे ना, ये भी पॉसिबल है कि इनके डार्क सर्कल्स बढ़ गए होंगे इस टाइम पर। आप चेकआउट करोगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। एम्परर, इस व्यक्ति ने आपसे बहुत झूठ भी बोले। 7 ऑफ सोर्ड्स समहाउ ये चीज भी दिखाते हैं कि जैसे इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं,
ठीक है, बहुत झूठी बातें करी हैं, झूठे वादे करे हैं। अब इनकी एनर्जी कैसी है, जहाँ ये बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं आपसे, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाऊंगा, मेरे घर वाले तो मान जाएंगे, उनकी तरफ से ना नहीं होने वाली है। ठीक है, कल को तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो मैं तुम्हारे लिए स्टैंड भी लूंगा। इस तरीके से बड़े बड़े प्रोमिस कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे करे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी आपसे प्रॉमिस करेंगे कि यार मैं अपनी जो भी हस्बैंड है, जो भी वाइफ है, उसको मैं छोड़ दूंगा और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। एक बार उनसे डाइवोर्स हो जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए कह रही हूँ ये, ठीक है, तो एक बार मेरा डाइवोर्स हो जाए उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े प्रोमिस आपसे करे। लेकिन जब समय आया तो क्या करा इस व्यक्ति ने, जब समय आया तो कुछ नहीं करा इन्होंने। ठीक है, कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं करा। ठीक है, ना ही आपको कमिटमेंट दी तो उस कमिटमेंट को नहीं निभाया, अपने घर वालों से आपको नहीं मिलाया। ठीक है, और अगर इनके घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम आ रही थी तो आपके लिए स्टैंड तक नहीं लिया इस पर्सन ने। या फिर अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है, तो जब डाइवोर्स की बात चली तो इन्होंने शायद डाइवोर्स भी नहीं लिया, या फिर अपनी फैमिली को चुन लिया आपसे आगे बढ़कर। या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन ने जितने भी मतलब वादे यहाँ पर करे हैं ना, ठीक है, उस सारे वादे ये पूरे नहीं कर पाए। एक भी वादा इन्होंने शायद अपना पूरा नहीं करा। वादे बड़े बड़े करे लेकिन एक भी वादा इस व्यक्ति ने पूरा नहीं करा। 7 ऑफ सोर्ड्स इनके झूठे वादों को दिखाता है, इनकी तरफ से झूठी बातों को, झूठे प्रोमिस को दिखाता है। ठीक है, वक्त आने पर इन्होंने कुछ नहीं करा, वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब अंदर ही अंदर गिल्ट भी तो हो रहा है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पछता भी तो रहे हैं कि यार मैंने कितना कुछ कहा उससे, कितने वादे करे मैंने उससे, लेकिन मैं एक भी वादा पूरा नहीं कर पाया। गिल्ट हो रहा है, अंदर से रिग्रेट हो रहा है। इच्छा हो रही है कि यार मैं पूरे करूं अपनी, जो भी मैंने बातें करी हैं उससे, या जो भी मैंने कहा है उससे, ठीक है, जो भी मैंने वादे करे हैं उससे, उन वादों को मैं पूरा करूं। अब इनके अंदर भी कहीं ना कहीं उस चीज की एक हुड़क होती है ना, वो मच रही है। ठीक है, ये पर्सन जो है रिग्रेट कर रहे हैं, अंदर से पछता रहे हैं कि यार जो मैंने करा वो कितना गलत था, ये जस्टिस नहीं था। इस समय आपको लेकर काफी इमोशनल है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके पार्टनर की। तो इस समय जो आपके पार्टनर है ना, ये बहुत इमोशनल, हाईली इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, इनका मन कर रहा है कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, आपसे बात करें, या फिर आपकी आवाज सुने, क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, यानी ये व्यक्ति भी पेन में है, तकलीफ में है। और ये होता है भाई, तुम अगर किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो तुम्हें उसका कर्मा भी रिसीव होगा। ठीक है, तुम्हारी वजह से अगर किसी को पेन पहुंचा है, तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ हुई है, हर्ट हुआ है कोई पर्सन, किसी का दिल टूटा है तुम्हारी वजह से, तो तुम्हारा भी दिल टूटेगा, तुम्हें भी पेन पहुंचेगा, या तुम्हें भी वो तकलीफ को सामना करना ही पड़ेगा, फेस करना ही पड़ेगा उस तकलीफ को तुम्हें। जब तक तुम उस तकलीफ को फेस नहीं करोगे तब तक तुम कैसे उस तकलीफ से बाहर निकलोगे। तो दिस इज 10 ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखा रहा है उनकी तकलीफ को, उनके पेन को। ओके, उनको अपना कर्मा रिसीव हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना, ये व्यक्ति अपने लेसन सीख रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की, है ना, एनलाइटमेंट हो रही है इस पर्सन की। तो ये रियलाइज कर रहे हैं, इस पेन, इस तकलीफ ने भी कहीं ना कहीं इनको रियलाइज करवा दिया है कि जो इन्होंने करा वो कितना गलत था। अगर इनको इतना पेन पहुंचा है तो ये खुद सोच रहे हैं कि आपको कितना पेन और आपको कितनी तकलीफ पहुंची होगी इन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है या दिल दुखाया है उससे, है ना, आपको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। तो वो चीज अब आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, एहसास कर रहे हैं उस चीज का। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, कभी इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा इस रिश्ते में। ठीक है, यानी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है इस रिश्ते में, सब कुछ आप ही करते गए। यानी आपकी तरफ से शायद 95% एफर्ट आपकी तरफ से रहे होंगे, तो आपके पार्टनर की तरफ से 5% एफर्ट थे, उनकी तरफ से एफर्ट्स बहुत कम थे, मिनिमल एफर्ट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिश्ते को तो अगर बचा के रखा है किसी ने, या मेंटेन करके रखा है किसी ने, तो वो आपने मेंटेन करके रखा। शायद अगर आप, मैं कहूँ कि अगर आप पहले ही एफर्ट डालना छोड़ देते ना, तो शायद ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो पहले ही आ जाती। आपने बहुत समय तक इस रिश्ते को संभाल के रखा है कि भाई नहीं, ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, मैं नहीं रह सकती हूँ इसके बिना। आपने बड़े लंबे समय तक इस रिश्ते को कहीं ना कहीं बचा के रखा है। अगर पहले ही आप तोड़ चुके होते ना, पहले ही एफर्ट डालने बंद कर दिए होते, तो शायद पहले ही टूट चुका होता ये रिश्ता। क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से तो कुछ है ही नहीं, उनकी तरफ से तो सिर्फ एफर्ट्स थे ही नहीं, एफर्ट्स आपकी तरफ से थे। अच्छा, क्यों एफर्ट नहीं थे उनकी तरफ से, ये भी समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल। एफर्ट्स इसलिए नहीं थे उनकी तरफ से क्योंकि कभी उन्हें आपने एफर्ट डालने का मौका ही नहीं दिया। हमेशा आप जाकर एफर्ट डाल देते थे, लड़ाई होती थी आप जाकर सॉरी बोल देते थे, उन्हें मना लेते थे। वो कॉल नहीं कर रहे हैं आप कॉल कर देते थे, उनका मैसेज नहीं आ रहा आप मैसेज कर लेते थे, ठीक है। उन्होंने मिलने बनाया आप फौरन चले गए उनसे मिलने, ठीक है। कभी उन्हें सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया, कभी एफर्ट डालने का मौका नहीं दिया, कभी आपको मनाए ऐसा मौका आपने नहीं दिया, क्योंकि आपके एफर्ट्स पहले ही हो जाते थे, ठीक है। आप थोड़े इम्पल्सिव हो सकते हो, ऐसा हो सकता है कि आपसे सब्र नहीं होता है, ठीक है, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, इमेच्योरिटी समहाउ आपकी तरफ से भी रही है इस रिश्ते में। बट अब ऐसा दिख रहा है कि यस नाउ आप मेच्योर बन रहे हो, धीरे धीरे अब आप मेच्योर होते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। और आप समझ रहे हो कि भाई इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक आपको रिश्ते में चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए आपको कि भाई रिश्ता सिर्फ एक तरफा रहे, ठीक है। यू नीड इक्वल गिव एंड टेक कि भाई अगर मैं एफर्ट डाल रही हूँ, मैं तुम्हें प्यार दे रही हूँ, तो मुझे भी तुम्हारी तरफ से प्यार चाहिए, ठीक है। अगर आप उन्हें कॉल कर रहे हो तो आप उनकी तरफ से भी आप एफर्ट देखना चाहते हो कि वो आपको कॉल करते हैं नहीं करते हैं, वो भी आपके लिए तड़पते हैं नहीं तड़पते हैं, या वो आपको मैसेज करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। आप सिर्फ अब वन साइडेड एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो, आपके अंदर पहले से ज्यादा मेच्योरिटी और पेशेंस अब आ गया है। जजमेंट है सॉरी जजमेंट है, 5 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अच्छा यहाँ पर आपको ये भी लगता है कि पता नहीं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, आपको नहीं पता है, ना आपको पता है ना आपके पार्टनर को पता है, यू डोंट नो कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है नहीं है, क्योंकि आप इस व्यक्ति का वेट कर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो इस पर्सन का। और इस इंतजार में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपने बहुत समय निकाल दिया, बहुत समय आपने कहीं ना कहीं दे दिया इस रिश्ते को, है ना। तो आपको नहीं पता, लेकिन आप इंतजार अभी भी कर रहे हो इस पर्सन का, वेट अभी भी कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि पता नहीं आपके इंतजार का कोई कोई आउटकम मिलेगा या नहीं मिलेगा, यू नेवर नो। आपको नहीं पता, आप क्लियर नहीं हो उस चीज को लेकर, तो आप उस चीज से परेशान हो जाते हो, ठीक है। आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना समय ही बर्बाद कर रही हूँ इस पर्सन का वेट करके, इंतजार करके। पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये सलाह देना चाहूंगी कि भाई आगे बढ़ो अपने जीवन में, ठीक है। जिस पर्सन ने आना होता है ना वो आ जाएगा, आप आगे बढ़ोगे तो भी वो आ जाएगा, ठीक है। इंतजार करके आप जो हो कहीं ना कहीं अपने आप को ड्रेन आउट करते हो, ठीक है, खुद को ही ड्रेन कर देते हो, खुद की एनर्जी को खराब करते हो। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और जजमेंट यानी यहाँ पर अब फाइनल फैसला होगा, क्योंकि आपको जो क्लैरिटी इस पर्सन से चाहिए ना कि ये पर्सन आएगा या नहीं आएगा, इसकी तरफ से कोई अप्रोच आएगा नहीं आएगा, फ्यूचर की कोई होप है या नहीं है, ठीक है। तो वो फैसला बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। कैसे होगा, लेट्स चेक आउट। 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत जल्दी ये फैसला होने वाला है, चीजें आपके फेवर में होंगी। अब कैसे होगा ये फैसला, ये पर्सन खुद आएगा, आपको क्लैरिटी देगा, ठीक है। खुद आकर आपको बताएगा कि भाई मुझे मैं क्यों गया था तुमसे दूर, या मैं वापस आना चाहता हूं तुम्हारे जीवन में, ठीक है। तो ये क्लैरिटी वो आपको खुद देंगे, खुद आपको कहीं ना कहीं से क्लैरिटी बहुत जल्दी रिसीव होने वाली है, जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि हाँ भाई ये पर्सन ने आना ही आना है, या अगर नहीं आना है ना तो भी ये पर्सन आपको क्लियरली ये चीज बताएगा, ठीक है, ताकि आप भी जीवन में आगे बढ़ सको, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत लोगों के जीवन में बहुत जल्दी क्लैरिटी होती हुई दिख रही है, बहुत जल्दी, वेरी सून क्लैरिटी आप रिसीव करने वाले हो, ओके। लेकिन वो चीज डोंट वरी कि आपको आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अगर उसने ये बोल दिया कि भाई मैं नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, है ना। तो डोंट वरी, जो भी जजमेंट होगी या जो भी फाइनल फैसला होगा ना वो आपके फेवर में होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी पॉजिटिव ही होगा, चांसेस हैं कि पॉजिटिव ही होगा। जो भी फैसला होगा वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा, आपकी अच्छाई के लिए होगा, ठीक है। वो चीज आपको दुख नहीं पहुंचाएगी, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। बाकी सब लोगों के लिए एनर्जीज अलग होंगी, ठीक है, बट डेफिनेटली इनकी तरफ से जरूर आपको क्लैरिटी रिसीव होने वाली है। जिस क्लैरिटी का आप लंबे समय से वेट कर करके परेशान हो चुके हो ना, वो क्लैरिटी आप रिसीव करोगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है। तो यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड, 10 ऑफ सोड्स, एस ऑफ वैंड, किंग ऑफ सोड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोड्स,
डेथ, 2 of wands, page of pentacles, and this is okay, 8 of cups. ग्रेट. जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो अब क्या है, ये पर्सन की तरफ से आता हुआ अप्रोच तो नजर आ रहा है, ठीक है, कि कुछ तो अप्रोच करने आने वाले हैं आपको, ठीक है. हो सकता है ये आपके सामने कोई फ्रेंडली अप्रोच रखें, ठीक है, कि हम दोस्त बनकर रहते हैं, या आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सको, ये आपको अच्छे से समझ सके, ठीक है, और उसके बाद आप दोनों कोई फैसला ले सके, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उन्हें लगेगा कि यार एक फ्रेंडली अप्रोच के थ्रू स्टार्ट करा जा सकता है दोबारा से इस रिश्ते को. तो कहीं ना कहीं पेज ऑफ वैंड दिखा रहा है उस फ्रेंडली अप्रोच को तो वो आपको देने वाले, ठीक है. तो इट्स लाइक देयर फ्रेंडली अप्रोच जो आपकी तरफ आता हुआ नजर आएगा. एंड आपको डिसीजन फाइनली देखो आपके हाथ में है. कोई आपको फोर्सफुली तो कहेगा नहीं कि भाई उसके साथ रिश्ते में चले ही जाओ, ठीक है, कोई फोर्स नहीं करने वाला आपको. तो फाइनल डिसीजन आपके हाथ में होगा. लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटी मुझे नजर आ रही है, यानी आपके माइंड में कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं फियर पैदा करेंगी, इनसिक्योरिटी आपके अंदर पैदा करेंगी कि यार ये अब आया है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसके जीवन में फिर से कोई थर्ड पार्टी आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मेरे अंदर मतलब आप फिर से सपने सजाओ उस पर्सन को लेकर और फिर से वो सपने टूट जाए. तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी, एक फियर कहीं ना कहीं, नेगेटिविटी इन द सेंस एक फियर कहीं ना कहीं रह सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में थोड़ा डिले होगा या उन पर ट्रस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा. लेकिन ये पर्सन जो है आपके विश्वास को जीतेंगे, आपको इंप्रेस करेंगे, आपके विश्वास को जीतेंगे, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े, उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, ठीक है. अब चाहे उन्हें अगर उनकी फैमिली की तरफ से इश्यू हुए हैं तो चाहे उन्हें अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, या आपको मनाना पड़े, या अगर थर्ड पार्टी है तो उसको छोड़ना पड़े, या कुछ भी ऐसा करना पड़े जो मतलब एक होता है ना कि एक सैक्रिफाइस मांगता है. कई बार रिलेशनशिप ना एक सैक्रिफाइस मांगता है, होता है ना, कुछ रिलेशनशिप सैक्रिफाइसेस मांगते हैं. तो आपके लिए उन्हें कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़ना, दिस पर्सन इज गोइंग टू रेडी टू सैक्रिफाइस. वो चीज वो सैक्रिफाइस करने को भी तैयार हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि वो आपके विश्वास को जीत सके, ठीक है. और वो चीज समहाउ आपके अंदर ट्रस्ट पैदा करेगी, उस वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर ट्रस्ट क्रिएट होगा. डेथ की एनर्जी है, एक बहुत मेजर चेंज. डेथ इज लाइक अ मेजर चेंज, बहुत मेजर चेंज समहाउ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, बहुत बड़ा चेंज बड़े लेवल पर. आप देखोगे कि ये पर्सन आ रहा है तो इसके अंदर कितने बदलाव आ गए हैं या कितने चेंजेस इस व्यक्ति के अंदर आ गए हैं. तो आप वो चेंजेस भी कहीं ना कहीं इनके अंदर नोट करने वाले हो. आपका वेट जो आप कर रहे हो इतने लंबे समय से तो वो ओवर होने वाला है, और अब इस रिश्ते का कोई ना कोई एक फाइनल डिसीजन, एक फाइनल सोल्यूशन जो है वो निकलेगा, ठीक है. एंड वो जो फाइनल डिसीजन होगा ना वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हैप्पी करेगा, आपको बहुत हैप्पीनेस देगा, खुशियां देगा, ठीक है. दिस इज लाइक दैट एनर्जी जहां पर बहुत मेजर चेंज आने वाला है, ठीक है. अच्छा, इस मेजर चेंज में एक चीज और पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि 8 ऑफ कप की एनर्जी है ना, तो कुछ ऐसे लोग, ये ट्रांजिशन जो पीरियड चल रहा है ना, इसमें कुछ ऐसे लोग आपके जीवन से हट सकते हैं जो जो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करने वाले, ठीक है. लाइक कोई फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, या कोई फेक रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो वो हटते हुए भी नजर आएंगे आपको. इट्स लाइक अ ट्रांजिशन टाइम पीरियड जो चलेगा, ओके. और ये अवेकनिंग आपके पार्टनर को पूरे तरीके से बदल रही है. चलो मैसेजेस देख लेते हैं उनके. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से. आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक. वो होपलेस है कि आप कभी नहीं आओगे, आप कभी उनसे बात नहीं करोगे, शायद यही चीज उनको हेसिटेशन दे रही है. बट ये आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, शायद आप बहुत ग्रो कर रहे हो और आपसे इंस्पायर होते हैं ये पर्सन, राइट. आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी कहना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, जो भी उन्होंने करा, जिस तरीके से उन्होंने आपका दिल दुखाया, तोड़ा, हर्ट करा आपको, उन चीजों के लिए पर्सन सॉरी कहना चाहते हैं. अशेम्ड फील करते हैं, शर्मिंदा है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था. कोई हेल्दी बाउंड्रीज अब वो नहीं रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में. आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट करते हैं. डिप्रेस्ड होते हैं आपके बारे में सोचकर, कई बार थक हार जाते हैं. होता है ना, एक इंसान सोच सोच के थक जाता है, यार क्या करूं, तो वो हाल कुछ उनका होता है. आई सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, उनके फोन में कई आपकी फोटोज हैं जिनको वो देखते हैं, वीडियोज हैं जिनको वो देखते हैं. तो या दैट इज ऑल्सो देयर एनर्जी.
लेट्स चेक आउट मैसेज क्या है यूनिवर्स का. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है आपका मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए. So the new chapter in your life is going to require a new way of seeing things and a new way of seeing yourself. You can't continue to see and interpret things with the same understanding that you have had until now. No matter what you face or how you feel, see it all from the higher perspective. आपको कहीं ना कहीं अपने perspective को भी change करने की जरूरत है. पहले कार्ड में हमने देखा था आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, राइट. और यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना होगा. ठीक है, एक ही नजरिए से हम चीजों को नहीं देख सकते. ठीक है, चीजों को देखने का नजरिया आपको भी बदलना पड़ेगा. अपने पार्टनर को देखने का नजरिया आपको भी बदलना पड़ेगा. अगर अभी तक आप उनको देखकर ये सोच रहे हो कि यार ये मुझे कभी भी छोड़कर चला जाएगा या ये मुझसे प्यार नहीं करता, ठीक है, तो आप अगर वो सच में बदल गए ना, तो आपको भी कहीं ना कहीं अपने उनको देखने का नजरिया चेंज करना होगा, बदलना होगा. ठीक है, सेम नजरिए से देखोगे तो आपके अंदर फिर फियर और इनसिक्योरिटीज ही पैदा होंगी, राइट. अगर उन पर ट्रस्ट कर रहे हो तो फिर नजरिया भी आपको बदलना होगा और हायर पर्सपेक्टिव से उस चीज के बारे में सोचना समझना पड़ेगा. क्या? चलो, ये थी कुछ आज की रीडिंग. आई होप सो कि आपको क्लैरिटी रिसीव हुई है, बहुत अच्छे से समझ में आया है, एंड इफ यस अच्छे से गाइडेंस मिली है तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.